अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल के बच्चे इतने बदतमीज़ क्यों होते जा रहे हैं? आप लोगों ने देखा होगा आजकल कोई भी बच्चा है वो सीधे मुँह जवाब नहीं देता है, वो सही से बात नहीं करता है, बड़ों की इज़्ज़त नहीं कर पाता है ना? सब बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, वो शायद ही सुधर पाएँ क्योंकि एक एज के बाद इंसान सुधरता नहीं है ना? जो बचपन की गलतियाँ होती हैं वो ज़िंदगी भर रहती हैं, उसके लहज़े में, उसके एक्शन में, उसके बात करने के तौर तरीके में। अगर वो बदतमीज़ है तो बदतमीज़ ही रहेगा, वो सुधरेगा नहीं। अगर हम ये कोशिश करें ना माँ-बाप कि वो सुधर जाए या वो एक अच्छा इंसान बन जाए या एक अच्छा बच्चा बन जाए, तो वो नहीं बनेगा। कहीं न कहीं देखिए बच्चे के बदतमीज़ होने के पीछे माँ-बाप की ही गलती है और घर का माहौल। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, घर में लड़ाई-झगड़े रहते हैं, घर में दूसरों की चुगली करना, बुराई करना, जलन करना, हसद करना, बच्चा जब छोटा होता है तो इतना नहीं करता पर थोड़ा-सा जैसे समझदार होता है, बोलने लगता है, चलने लगता है तो फ़ौरन उन चीज़ों को पकड़ता है और वो फ़ौरन शुरू कर देता है। वही बदतमीज़ी करेगा, आप भले ही उसको बहुत अच्छे स्कूल में भेजें, बहुत ही अच्छे मदरसे में भेजें, बहुत महँगे स्कूल में भेज रहे हैं, पर बच्चा घरवालों के साथ बहुत बदतमीज़ी से पेश आता है, बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करता, प्यार से बात ही नहीं करता, अच्छी तरीके से देखता ही नहीं है, रिश्तों को नहीं समझता है, किसी की रिस्पेक्ट करने से बचता है, इज़्ज़त करने से बचता है। जब बच्चा छोटा होता है ना तो घर के लड़ाई झगड़े उसके दिमाग में बैठ जाते हैं, घर की बदतमीज़ियाँ उसके दिमाग में बैठ जाती हैं। हम जो बड़े-बड़े बातें करते हैं ना वो हम सोचते हैं अभी तो छोटा है, अभी तो ये बोल भी नहीं पाता है। बच्चे के दिमाग में हर चीज़ बैठ रही है, आजकल के बच्चे अपने दिमाग में हर चीज़ लेके बैठे हैं। तो देखिए अगर आपके बच्चे या आपके आस-पास कोई भी इंसान ऐसा है जो बदतमीज़ होता जा रहा है, आप अपने घर का माहौल ठीक करें, घर को साफ-सुथरा रखें, घर को पाक रखें, घर को अच्छी तरीके से रखें, घर में जो भी लोग आ रहे हैं उनकी इज़्ज़त करें। ये नहीं घर पे मेहमान आया, जैसे ही वो गए आपने बुराई करना शुरू कर दी, वो बच्चे ने पकड़ लिया आपके। या कोई भी ऐसी चीज़, ऊँची आवाज़ में बात करना, घर की औरत की इज़्ज़त नहीं करना, घर के मर्दों की इज़्ज़त नहीं करना, घर के बड़ों की इज़्ज़त नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के पीछे कि बच्चे बदतमीज़ क्यों हो जाते हैं। या फिर उसके फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसकी दोस्ती कैसे लोगों के साथ है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ये नहीं कि आपने उनको फ़ोन दे दिया, जो दिल चाहे करो फ़ोन में तो हर चीज़ है। अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं क्योंकि जो बच्चा छोटा है और गुस्से वाला है, शैतानियाँ करता है, बात नहीं सुनता, वो बुरी चीज़ों को ही ढूँढेगा फ़ोन में भी। अच्छी चीज़ें नहीं ढूँढ सकता वो, आप कितने भी अच्छे स्कूल में भेज दें, मैं फिर कह रही हूँ, उसकी दोस्ती किन बच्चों के साथ है, वो दिन भर कैसे टाइम गुज़ारता है, उसके कानों में अच्छी बातें जा रही हैं, फिर ग़ीबत, बुराई, चुगली या फिर जलन, हसद वाली बातें जा रही हैं, किससे कैसे बदला लेना है, किसको कैसे जवाब देना है, किससे कैसे लड़ना है। ये सब चीज़ें अगर बच्चे के दिमाग में या कानों में जा रही हैं, आपका बच्चा कभी भी नहीं सुधर सकता, है ना? सबसे पहला जो घर बच्चे का स्कूल होता है, वो माँ होती है और घर होता है। अगर माँ का उठना-बैठना, माँ का रिश्ते ना निभाना, माँ का बदतमीज़ी से बात करना, माँ का किसी को इज़्ज़त ना देना, माँ का शौहर के साथ बदतमीज़ी से सलूक होना या फिर फ़ादर का भी, अगर वालिद भी बदतमीज़ है, वालिद किसी की इज़्ज़त नहीं करता, गाली-गलौज करता है, बिल्कुल भी तमीज़ से बात नहीं करता अपने घर की औरतों से, ये 2 रीज़न हो सकते हैं। माँ भी हो सकती है और बाप भी हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चा अपने घर में अपने माँ-बाप से ही सीखता है, कोई भी चीज़ सीखता है सबसे ज़्यादा माँ से फिर बाप से। तो अगर बाप भी इज़्ज़त नहीं करता होगा, बच्चा कभी इज़्ज़त नहीं करेगा, माँ इज़्ज़त नहीं करती होगी, बच्चा कभी किसी की इज़्ज़त नहीं करेगा। आपस में आपकी लड़ाइयाँ होंगी, बच्चे वो चीज़ सीखते हैं और वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर अच्छी चीज़ हम सिखाएँगे उनको तो अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे और अगर हम उसको बुरी चीज़ें सिखाएँगे, नहीं भी सिखाएँगे तो पकड़ लेंगे। बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी बुरी-बुरी चीज़ें, बुरी-बुरी बातें पकड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरों से उनको कंपेयर ना करें। हम कहते हैं ना, अरे उनका बच्चा इतना अच्छा, हमारा बच्चा ऐसा है। तो वो सोचता है, अंदर से डिमोटिवेट होने लगता है। वो सोचता है मैं शायद दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ, तो मैं बुरा बनकर ही दिखाऊँ। हम ये चीज़ें ना करें और बच्चों के सामने हर ख्वाहिश पूरी ना करें। हम उनकी हर ज़िद पूरी कर देते हैं, हम उनकी हर बात पूरी कर देते हैं, हम उनकी हर बात मान लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये चाहिए ले लो, ये चीज़ करनी है कर लो। आप कितने भी अमीर हैं, आप अपने बच्चे को अगर तमीज़ नहीं सिखा पा रहे हैं तो सब चीज़ें बेकार हैं। पैसा काम नहीं आता हर जगह पैसा काम नहीं आता। जब बच्चा बदतमीज़ी करेगा, उसके ख़ानदान का पता चलेगा, उसके अखलाक का पता चलेगा, पता चलेगा कि वो किस ख़ानदान से आ रहा है। अगर बच्चा आपका बदतमीज़ होगा या बदतमीज़ी बोल रहा होगा तो लोग कहेंगे अच्छा ये उनका बेटा है या उनका पोता है, ये उनका बच्चा है। वो लोग उस नाम से जानेंगे। बदतमीज़ी करना बहुत आसान बात होती है। बदतमीज़ी करना तो बहुत यूँ चुटकी का काम है। किसी ने गुस्सा दिला दिया, गुस्सा आ गया, बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। ये जब सब चीज़ें करना बहुत आसान है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे को अच्छा तरबियत दें, अच्छा उसको इल्म दें, उसको अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आए, कोई सुधार आए, उसकी बदतमीज़ियाँ ख़त्म हो जाए,
तो सबसे पहला काम करना है घर का माहौल ठीक करना है, आपस में किसी की बुराइयाँ नहीं करनी, बच्चे के सामने किसी की बुराई नहीं करनी, बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं करना है। बच्चे को ये नहीं बताना है कि तुम जो सबसे बुरी औलाद हो, तुम सबसे बुरे हो, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम्हारे अंदर कोई खूबी नहीं है। ये बच्चे को चीज़ें तोड़ देती हैं, बच्चा अंदर से ख़त्म होने लगता है इन बातों से। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा कामयाब हो, बदतमीज़ ना हो, तो उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दें आज से। ये कहें कि मेरा बच्चा बेहतर है औरों से, आप ये कहें कि बेटा आप कर सकते हैं, आप में वो खूबी है, उसको वक़्त देना सीखें। उसके सामने कोई भी अपने प्रॉब्लम्स ऐसी ना लाएँ जिससे उसका दिमाग ख़राब हो। लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल भी नहीं। चलो ये ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें वो करें, उसकी हर ख्वाहिश, हर बात को बार-बार पूरा ना करें। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका बच्चा बिल्कुल बदतमीज़ बनेगा। किसी चीज़ से बने या नहीं बने, पर उसकी ख्वाहिशों से वो बदतमीज़ बनता जाएगा। उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी तो फिर वो आपसे लड़ेगा, झगड़ेगा, बदतमीज़ी करेगा और जो उसके दिल में आएगा वो बोलेगा। है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि हर छोटी-छोटी ख्वाहिशें या बड़ी-बड़ी ख्वाहिशें अचानक से पूरी नहीं करनी। आपको उसको बोलना है, बेटा आप ये काम अच्छे से कर लोगे, आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। आप स्कूल में अच्छे से नंबर लाओगे, आपको ये चीज़ दिला दी जाएगी। आप कोई मेहमान आएगा, उससे इज़्ज़त से बात करोगे, आपको ये चीज़ दिला दी जाएगी। आप उसको बाउंड्रीज़ बनाएँ, उसको सिखाएँ कि आपको किस तरह से कब कौन-सी चीज़ करनी है। उसको लगेगा दुनिया की हर चीज़ आसान है, ये तो बहुत जल्दी मिल जाती है ना? हमारे पास कितना भी पैसा हो, पर हम बच्चे को अगर तमीज़ नहीं सिखा पा रहे हैं, तो वो पैसा बेकार है। लोग आपकी ज़ुबान देखते हैं, आपकी बात करने का तौर-तरीका देखते हैं, ये देखते हैं कि इस बच्चे में क्या खूबी है, क्या अलग है दूसरे बच्चों से। पैसा नहीं देखेगा कोई भी इंसान। तो आप चाहते हैं आपका बच्चा भी अच्छा इंसान बने, एक गुस्से वाला ना बने, बदतमीज़ ना बने, तो घर का माहौल अच्छा करें, उसकी तारीफ़ करें, दूसरों से उसको कंपेयर ना करें और उसको सब्र करना सिखाएँ और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी ना करें। है ना? ये चीज़ अगर आप कर लेंगे, आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाएगा।